प्यार में पागलपन की कहानियाँ यूँ तो आपने बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन मैं आज आपको ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका मन विचलित हो सकता है। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये सच में प्यार ही था या कुछ और। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में, वो भी विस्तार से। कहानी है डॉक्टर कार्ल टेंजलर की, जिनका जन्म 8 फरवरी 1877 को जर्मनी के ड्रेसडन में हुआ। वहां उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद साल 1926 में कार्ल अमेरिका आ गए, जहां उन्हें काउंट कार्ल वॉन कोसेल नाम से जाना जाने लगा। उनका दावा था कि उन्होंने अलग अलग विश्वविद्यालयों से डिग्रियां हासिल की हैं। साथ ही कार्ल कहा करते थे कि वे एक महल में पले बड़े हैं। वह खुद को बहुत बुद्धिमान बताते थे, लेकिन बाद में जब उनकी सच्चाई लोगों के सामने आई तो हर कोई हैरान हो गया। दरअसल उसने किया ही कुछ ऐसा था। आखिर कार्ल ने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया ही उन्हें जानने लगी। जर्मनी से अमेरिका आने के बाद कार्ल फ्लोरिडा के मरीन हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन के रूप में काम करने लगे। डॉक्टर कार्ल टेंजलर की माने तो उन्हें बचपन से ही एक सपना आता था, जिसमें खूबसूरत काले घने बालों वाली लड़की उसे दिखाई देती थी। सपने में उसकी एक महिला पूर्वज भी आती थी। वह कहती थी कि यही लड़की तुम्हारा असली प्यार है। बार बार ऐसा सपना आने लगा तो कार्ल ने भी मान लिया कि यही लड़की उसका असली प्यार है। 1899 में कार्ल की शादी डोरिस सेफर नाम की लड़की से हुई थी। उसके 2 बच्चे भी हुए, आयशा और क्लारिस्टा। लेकिन पत्नी से भी कार्ल अक्सर उस सपने के बारे में जिक्र करता था और कहता था कि तुम नहीं बल्कि वह सपने वाली लड़की मेरा असली प्यार है। इसके बाद 1926 में बीवी बच्चों को जर्मनी में छोड़कर नौकरी के लिए खुद अमेरिका आकर रहने लगा। समय बीता और 22 अप्रैल 1930 के दिन जब वो हॉस्पिटल में था तो उसके पास मारिया एलेना नाम की मरीज टीबी का इलाज करवाने आती है। एलेना को देखकर मानो डॉक्टर कार्ल के होश उड़ गए, क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू वैसी ही थी जैसी लड़की डॉक्टर के सपने में आती थी। एलेना को देखते ही डॉक्टर को उससे पहली नज़र में प्यार हो गया। डॉक्टर कार्ल टेंजलर ने एलेना का इलाज शुरू किया। इलाज के लिए एलेना अक्सर अस्पताल आने लगी। इस दौरान एक दिन डॉक्टर कार्ल ने उसे अपने सपने वाली लड़की के बारे में बता दिया। तब एलेना ने उन्हें बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन शादी के बाद जब उसका मिसकैरेज हो गया तो उसका पति उसे छोड़कर चला गया। तब से वह अपने माता पिता के साथ रह रही है। वैसे भी 1909 में जन्मी एलेना डॉक्टर कार्ल से 32 साल छोटी थी। उम्र का इतना गैप होने के बावजूद कार्ल उससे प्यार करने लगा। वह उसे मन ही मन में अपनी पत्नी मानने लगा। उस दौरान टीबी का इलाज संभव नहीं था, इसलिए हॉस्पिटल वालों ने एलेना को कहा कि वह अब घर पर ही आराम करे, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। जब यह बात कार्ल को पता चली तो उसे बड़ा दुख हुआ। कार्ल तुरंत एलेना के घर पहुंचा और कहा कि उसका इलाज वह अपने खर्चे पर उसी के घर पर करेगा। एलेना के माता पिता इस बात के लिए राजी हो गए। अब डॉक्टर रोज रोज इलाज के बहाने एलेना के घर आने जाने लगा। यहाँ तक कि उन्होंने इलाज के लिए उपयोग में आने वाली मशीनें और दवाई हॉस्पिटल से चुराना शुरू कर दिया। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी वह एलेना को बचा नहीं पाए और 25 अक्टूबर 1931 के दिन एलेना की मौत हो गई। एलेना की मौत से कार्ल को इतना बड़ा झटका लगा कि वह अपना होश ही खो बैठा। उसने सबसे पहले एलेना के माता पिता से अनुरोध किया कि वह एलेना का अंतिम संस्कार अपने पैसों से करेगा। यहाँ तक कि उसने एलेना के लिए बड़ी सी कब्र बनवाई। एलेना की कब्र में बिजली और इन्वर्टर तक लगवाया। उसने कब्र की सिर्फ एक चाबी बनवाई, जिसे खुद के पास रखा। उसने एलेना के माता पिता से कहा कि जब भी आप एलेना की कब्र के पास आए तो बाहर से ही देखकर चले जाएं। लेकिन डॉक्टर के दिमाग में अब भी एलेना को लेकर इस कदर पागलपन था कि वह रोज कब्र में जाते और दिन रात घंटों वहीं बैठे रहते, उसकी कब्र के पास बैठकर उससे बातें करते। एलेना के माता पिता को जब यह बात पता चली तो वे भी काफी हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि समय के साथ साथ डॉक्टर का यह पागलपन ठीक हो जाएगा। पर वो नहीं जानते थे कि अभी तो बस शुरुआत है, आगे तो इससे भी भयानक कुछ होने वाला है। दरअसल 2 साल बाद डॉक्टर को फिर से वही सपने आने लगे। उन्हें अब उनकी पूर्वज कहती थी कि एलेना को तुम घर ले आओ और अपने पास रखो। डॉक्टर ने इस बात पर गौर किया
और अप्रैल 1933 को चुपके से कब्र खोदकर सड़ी गली एलेना की लाश को उठाकर वह घर ले आए। किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी कि डॉक्टर ने भी कुछ ऐसा किया होगा। अब लाश को डॉक्टर कार्ल घर ले आए थे, लेकिन वह इतनी सड़ और गल चुकी थी कि उसमें से बदबू आ रही थी। डॉक्टर ने फिर सोचा क्यों ना एलेना की लाश को फिर से एक नया शरीर दिया जाए। इसलिए उन्होंने मोम की मदद से एलेना के शरीर को बनाना शुरू किया। पीओपी की मदद से चेहरा बनाया, आंखों पर 2 कांच के गोले लगा दिए, सिर पर नकली बाल लगाए। बदबू भगाने के लिए रोजाना महंगे महंगे परफ्यूम उस कमरे में छिड़कने लगे। रोज डॉक्टर कार्ल घंटों घंटों उस लाश से बात करते, उसके सामने नाचते गाते, उसे अपने साथ सुलाते। वह उसे अपनी दुल्हन मानते थे। ऐसे ही 7 साल बीत गए, लेकिन 7 साल बाद एलेना की बहन ने गौर किया कि अब डॉक्टर कार्ल एलेना की कब्र पर आते ही नहीं। उसे ना जाने क्यों पर डॉक्टर पर शक हुआ, तो वह एक दिन अचानक उनसे मिलने के लिए उनके घर जा पहुंची। लेकिन यहाँ का मंजर देखकर वह दंग रह गई। उसने देखा कि डॉक्टर कार्ल ने अपने घर में एक लाश रखी हुई है और वह उससे बात कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर से जब इसे लेकर सवाल किए तो उनके भी होश उड़ गए। पता चला कि यह लाश एलेना की है और वह इसके साथ 7 सालों से रह रहे हैं। पुलिस ने तुरंत डॉक्टर कार्ल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं लाश का जब पोस्टमार्टम किया गया तो शव के अंदर योनि के आकार की एक पेपर ट्यूब मिली, जिसके बाद यह दावा किया गया कि डॉक्टर कार्ल एलेना के शव के साथ न सिर्फ सोते थे बल्कि उसके मृत शरीर के साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाते थे। पुलिस ने जब उन्हें कोर्ट में पेश किया तो कार्ल को कोई सजा नहीं मिली, क्योंकि उस समय इस तरह के अपराध के लिए कोई सजा का प्रावधान ही नहीं था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई शख्स ऐसी भी हरकत कर सकता है। इसके बाद एलेना के शव को उनके परिजनों ने एक ऐसी जगह दफना दिया जिसके बारे में डॉक्टर कार्ल को नहीं बताया गया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि दोबारा डॉक्टर कार्ल ऐसा कुछ न करे। फिर भी डॉक्टर कार्ल मरते दम तक एलेना की कब्र ढूंढते रहे। फिर 3 जुलाई 1952 के दिन डॉक्टर कार्ल की भी मौत हो गई। अगर आपको ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।